हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रू एंड फॉल्स का। तो हम देख लेते हैं। इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ये फॉल्स होगा, क्योंकि मान लो कोई ऐसा नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। जैसे मान लो मैंने 6 ले लिया, वो 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 2 6, ठीक है। तो वो तो 9 से तो वो डिवाइड हो नहीं रहा, 9 से थोड़ी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये ट्रू होगा, बिकॉज जो 9 है वो 3 का ही तो मल्टीपल है, ठीक है। तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 6। ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि मान लो कोई भी नंबर है वो कोई भी नंबर है, आप मान लो एक्स नंबर है, वो 18 से डिवाइड कर रहा है। वो बोला इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 6। और मान लो 3 और 6 से तो कौन सा नंबर जाता है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप चलो ये मान लो 27 मान लो आप, ठीक है। 27 मान लो आप। अब देखो 3 9 27, ठीक है। और 6 के टेबल से तो वो जाता नहीं, ठीक है। तो 30 मान लो आप, 30 मान लो। 3 10 30, ठीक है। और 6 पंजे 30, 3 से भी जा रहा है, 6 से। अब वो 18 से नहीं जा रहा है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये वाला। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 90। ये ट्रू होगा, डी वाला ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर 2 नंबर को प्राइम है, को प्राइम मतलब कि कॉमन प्राइम नंबर है, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, उनमें से कम एक नंबर प्राइम होना चाहिए। तो ये ई वाला है वो फॉल्स है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8f। ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 4 तो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। उसके बाद है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। जो 4 से हाँ हो जाएगा, ये जी है हमारा, वो ट्रू होगा, क्योंकि 8 है वो 2 का मल्टीपल तो है ही है, वो 4 का ही मल्टीपल, 4 2 8, ठीक है। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। एच पार्ट है हमारा, ये ट्रू होगा। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था। कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, जो ऐसे मतलब कि एक के बाद एक लेते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं हम कंसेक्यूटिव नंबर्स। उन्होंने बोले कंसेक्यूटिव द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 नहीं सॉरी मैंने ले लिया 3 और 5, 3 प्लस 5, वो क्या कितने हो गए 8, और 8 है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 दूनी 8। यस ट्रू हो रहा है वो, ठीक है। इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम क्या बोल रहा है। इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली, कोई नंबर है वो एग्जैक्टली मतलब कोई सीधा डिवाइड कर रहा है नंबर को अलग करके, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो उनका सम भी क्या बोलते हैं, वो डिवाइड करेगा। आई पार्ट है इसका, वो हो जाएगा इसका ट्रू, यस करेगा। इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर सेपरेटली। ये फॉल्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स ट्री फॉर 60 राइट द मिसिंग नंबर। अब सबसे पहले हमने इस पैटर्न को समझना है कि ये पैटर्न बना कैसे। अब देखो 2 को 3 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, 2 3 6। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, हो गया ये वाला नंबर पूरा हमारा।
अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है वो ये वाला है, नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट है। मान लो यहाँ पे 10 है तो कौन सा नंबर आएगा? सबसे पहले तो यहाँ पे 2 और 5 आ जाना चाहिए, या 5 और 2 ले लो, 5 दूनी 10 होते हैं, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, अब ये तो बन रहा है, अब इन दोनों से ये 10 तिये 30, अब तिये 30 है, अब 30 दूनी 60, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके इसको बना रहे हैं, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके इसको बना रहे हैं, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके इसको बना रहे हैं। हमने इसका पैटर्न समझना है, ठीक है। उसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। वो बोल रहे हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो इंक्लूड नहीं होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है एक, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये इसके फैक्टर हम निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर वो इंक्लूड होंगे? एक नंबर वो खुद और एक 1। हम लिखेंगे आंसर इसका 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसका आंसर ये होगा, ठीक है बच्चों। मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन 4 है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। अब आपको पता है कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है? वो होता है 9। अब उन्होंने बोला है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तक, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब उन्होंने बोला है कि इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए फैक्टर निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे? वो ये वाला मेथड होता है। तो सबसे पहले देखो ये किस टेबल से जाता है। ये सबसे छोटा नंबर है हमारा 2 से तो जाएगा नहीं, इसको बाद ये जाएगा 3 से, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9, ठीक है। उसके बाद फिर से ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद फिर किससे जाएगा? उसके बाद जाएगा 11 से, 1 0 1। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके जो फैक्टर है वो कौन कौन से होंगे? 9 9 9 9 के जो फैक्टर है वो होंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 1 0 1। ये इसका आंसर होगा। ऐसे हमने सोल्व करना है। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऐसे कर देता हूँ, देख लो, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा क्वेश्चन 5 है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हम देख लेते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है। 5 डिजिट का, उन्हें 5 डिजिट बोला हुआ है सबसे छोटा नंबर। तो हमें पता कि सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है 10, मतलब कि 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 3 4 5 ये हो गए 5 डिजिट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमने मेथड से, इसके फैक्टर निकालने हैं। अब ये चला जाएगा 2 से, चला जाएगा 2 पंजे 10 0 0 0। अब फिर से ये 2 से चला जाएगा, 2 25 दूना 50 0 0। और फिर से ये 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा ये नहीं चला जाएगा, जब 2 से चला जाएगा फिर से 2 12 दूना 24 1 10 1250 दूना 2500। फिर से चला जाएगा 2 छिके 12 2 दूनी 4 10 पंजे 10। अब जाएगा ये 5 से, 5 125 पंजे 625। अब देखो 5 को 25 पंजा 125, उसका फिर से 5 से पंजे पंजे 25 और फिर से 1 से जाएगा ये 5 एकम 5। अब इसका जो फैक्टर है वो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हम इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम देख लेते हैं इसके जो फैक्टर है वो कौन कौन से होंगे। ये हमारा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अगर इस सभी को मल्टीप्लाई करें हमारे पास यही आंसर आएगा।
आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हमने इसे बढ़ते क्रम में लिखना है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे, जो जो हमें नंबर दिया हुआ है ना 1729, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो देखो ये तो बहुत ही मतलब कि प्राइम नंबर ही है एक तरह का, तो ये तो 7 से जाएगा, क्योंकि ये 1 से चले जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, ये 7 से जाएगा। अब 247 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद 13 मल्टीप्लाई बाय 19, 13 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 247 आएगा। अब देखो 19 किसके भी टेबल में नहीं आता, आपको ये बात पता होगी। तो 19 1 जा 19, तो इसके ये आए प्राइम फैक्टर 7, 13 एंड 19, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। सबसे पहले हम ऐसे फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर कौन सा 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का और 1913 का। देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, वो डिफरेंस सेम आता है या फिर अलग अलग आता है। सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। तो 13 माइनस 7 इक्वल टू आ गया 6। अब 19 माइनस 13 इक्वल टू कितना आएगा 6। तो ये हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 6, मतलब कि वो सेम आ रहा है। यही हमारा क्वेश्चन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा 7th क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। अब उन्होंने बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आंसर आएगा, जो उनका मतलब कि x प्लस 1 और x प्लस 2, ये अब 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, इनका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो 6 से क्या करना चाहिए, डिविजिबल करना चाहिए 6 से। तो उन्होंने बोला है कोई ऐसी हमें उदाहरण दो, एग्जांपल दो कि ये जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब कि ये स्टेटमेंट सही हो। तो हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब यही होता है कि x दूसरा नंबर होना चाहिए x प्लस 1, तीसरा होना चाहिए x प्लस 2। अब मान लो मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इन तीनों देखो, तीनों x प्लस 1 और x प्लस 2 है, ठीक है। अब इसका आंसर है वो 24 आएगा मल्टीप्लाई करके, 2 3 6 6 चौके 24, ठीक है। अब देखो 24 है वो 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 चौके 24 बिल्कुल कर रहे हैं। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 7 8 9। अब 7 8 9 है, इसका जो सम होगा वो होगा 504, सॉरी सम नहीं, प्रोडक्ट होगा वो होगा 7 8 56 56 9 504, ठीक है, ये होगा। अब देखो जब 504 है वो डिविजिबल कर रहा है 6, ये हम चेक कर लेते हैं। 6 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 8 48 24 6 चौके 24 पूरा डिवाइड कर रहा है ये भी। अब ये नहीं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बस वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए। और याद रखना उसका जो प्रोडक्ट जो आंसर आएगा उसका, तीनों का प्रोडक्ट करने के बाद वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, बस ये इतना आपने याद रखना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन।
हम देखें प्राइम फैक्टराइजेशन में वो मेथड है वो किस में पूरा हो रहा है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है ये वाला मेथड। अब इसका हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 12 दूना 24, 2 छिक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब इसमें देखो कौन कौन से फैक्टर आएंगे। एक आ गया 2 और एक 2 दूनी 4 आ गया और कितने आ गया 3 आ गया। ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हैं। 6 भी होगा, इसमें 6 भी होगा। बट उन्होंने बोला कि किस किस में वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो अप्लाई हो रहा है, तो वो सिर्फ बी और सी में हो रहा है। बी और सी में मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि देखो जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ इसमें ही आ रहे हैं। 56 को पहले मैं वो करके बता देता हूँ। 2 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। देखो इसमें कौन कौन सा आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये आ गया इसका। इसमें देखो प्राइम नंबर ये है, प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इज ए प्राइम नंबर, ओके, और 2 इज आल्सो इवन प्राइम नंबर। इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है, तो इसमें भी रहा, बट इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है, इसमें 2 आ रहे हैं। अब इसमें सी वाले में देख लेते हैं, 70 वाले में। 70 वाला है, इसको हम करेंगे 2 से हो जाएगा, ये 35 आ जाएगा। अब ये 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, और 7 एकम 7, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इसमें तीनों के तीनों वो प्राइम नंबर आए। इसमें प्राइम भी आए, इवन भी आए, ओड भी आए। इस वाले इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है, प्राइम नंबर ही आ रहे हैं, इसमें भी प्राइम नंबर ही आ रहे हैं। तो बी और सी में अब हम 54 डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 54 को 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। इसके आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो इसमें भी 2 आ रहे हैं, बट इसमें नहीं हो रही है, ये बी और सी में ही हो रही है। ठीक है, आप इतना याद रखना आपने कि इसका जो आंसर है वो बी और सी ही होगा, बी एंड सी।